Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Let's start next topic. Production possibility curve illustrates central problem. पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो क्या होता है। अब जो हमारा पीपीसी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, ये क्या करता है, ये हमारी केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। तो जैसे कि हमें पता है केंद्रीय समस्याएं क्या होती है कि उत्पादन क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, उत्पादन कैसे करना है और किसके लिए करना है, या साधनों का विकास किस तरीके से करना है, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब इनको हम पीपीसी की सहायता से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी कर्व। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम पीपीसी कर्व के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमारे पीपीसी कर्व पर हैं। और अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, एक साइड क्लॉथ दे रखा है, एक साइड वीट दे रखा है, यानी कि दो वस्तुओं के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम पॉइंट ए पर रहते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लग गए हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा 12 क्लॉथ्स की जो हमारी बेल्स हैं वो प्रोडक्शन होती हैं और वीट हमारा 0 प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास बी है तो उससे क्या पता चलता है, क्लॉथ डाउन आ जाएगा, यानी कि क्लॉथ 10 बेल्स होता है और जो वीट है वो 2 टन आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब हम कॉम्बिनेशन ए से बी पे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन बी से सी पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है। यानी कि जब हम सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लगा रहे थे तब तो हमारी 12 बेल्स हो रही थी, लेकिन जब हमें वीट को भी प्रोड्यूस करना है तो कुछ साधनों को हम क्लॉथ से हटाकर वीट पर लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज सामने आती है कि जब भी हमें उत्पादन करना है तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो कुशलता पूर्वक उत्पादन होना चाहिए। यानी कि जितने भी साधन है ना, उनका हमें कुशलता से यूज करना है। जब हम कुशलता से यूज करेंगे तभी ये जो हमारे पॉइंट्स है वो ए बी सी डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि गेहूं का ज्यादा उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें कपड़े के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे तो साधन लिमिटेड है ना। इसकी हमने मान्यता पढ़ी थी कि जो हमारे उत्पादन के साधन है वो सीमित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों के विभिन्न प्रयोगों के बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारी केंद्रीय समस्या थी, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो पीपीसी की सहायता से हम केंद्रीय समस्याओं को दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन कैसे करना है। अब जहां पर बात आ गई कैसे करना है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें उत्पादन की टेक्निक कौन सी यूज करनी है। अब टेक्निक किस तरह की होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर कि अगर हमारी इकोनॉमी जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, और अगर हम अमेरिका की ले लें तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें टेक्निक का चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक ठीक रहेगी हमारे उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे, जैसे ये फिगर नंबर 3 को आप ध्यान से देखो, ओ वाई के ऊपर हमने क्लॉथ लिया है, ओ एक्स के ऊपर वीट लिया है जैसे पहले लिया था, और ये है हमारा पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कोई भी कॉम्बिनेशन जो पीपीसी कर्व के अंदर है, सपोज ये ई है हमारा, अब ई से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेम रिसोर्सेज का प्रयोग करें तो सेम रिसोर्सेज से हम बी पर भी जा सकते हैं, ए पर भी जा सकते हैं और सी पर भी जा सकते हैं। यानी कि सेम रिसोर्सेज का यूज करके हम क्लॉथ को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वीट को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है पीपीसी की सहायता से हम जो हमारी सेकंड समस्या थी, कौन सी, कि हाउ टू प्रोड्यूस, इसको भी शो कर सकते हैं।
अब तीसरी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों का पूरा उपयोग किस तरह से हो। अब जो साधनों का पूरा उपयोग है उसको हम फिगर नंबर 4 से देखेंगे। यहाँ फिगर नंबर 4 में देखिए आप, ए से लेके डी तक ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। और इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वहां पर क्या हो रहा होगा, रिसोर्सिस का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। लेकिन कोई भी बिंदु जो इसके अंदर आ जाएगा, जैसे ये एफ और जी है, यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो हमारे रिसोर्सिस हैं यहाँ पर उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो पीपीसी के अंदर रहता है वहां पर साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा होता। तो पीपीसी की सहायता से हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे हमारी जो 4th पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का विकास किस तरह से हो। अब देखो, जो साधन है वो कैसे न कैसे बढ़ते ही रहते हैं, हर एक इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं। तो जो हमारे समाज के अंदर जो साधन है उनमें वृद्धि होती है, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, उत्पादकता है, उसमें भी वृद्धि होती है। अब जब वृद्धि होगी ना, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ फिगर नंबर 5 से समझते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा एडी है ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है, मतलब यहाँ पर क्लोथ है ओ वाई एक्सिस पे और ओ एक्सिस पे वीट है ओ एक्स पे। तो जितने पहले हमारे पास रिसोर्सेज थे ना, उससे केवल हम एडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर थे। अब क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, चाहे टेक्निक में परिवर्तन आया है, चाहे और हमारे रिसोर्सेज पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जब हमारा नया पीपीसी कर्व ये शिफ्ट होकर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, पीपी हो जाता है, तो इससे क्या पता चलता है, क्लॉथ भी पहले से ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है और वीट भी पहले से ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव बोल देते हैं इसको, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो शिफ्ट भी हो सकता है, वो रोटेट भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इनके शिफ्ट होने की या रोटेट होने की। तो उत्पादन संभावना वक्र कई कारणों से शिफ्ट हो सकता है या उसमें रोटेशन आ सकती है। सबसे पहला कारण है हमारा साधनों में परिवर्तन आना, चेंज इन रिसोर्सेज। अब देखिए, साधनों में परिवर्तन किस तरह से आएगा, किसी भी चीज में परिवर्तन आए तो वो दोनों साइड से हो सकता है। मीन्स कोई चीज बढ़ भी सकती है तो कोई चीज घट भी सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि साधनों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन साधनों में परिवर्तन कैसा हुआ है, साधन हमारे बड़े हैं, यानी कि साधनों में वृद्धि हुई है। अब जब भी साधनों में वृद्धि होगी ना, तो क्या होगा, उत्पादन पहले से ज्यादा होगा। यानी कि पहले उत्पादन, अगर हम फिगर को देखें तो पहले उत्पादन ओ वाई, ये जो हमारी कमोडिटी वाई है उसका ओ ए हो रहा था और कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन ओ बी तक हो रहा था। अब अचानक से क्या हो गया, साधनों में वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। अब जब इंक्रीज हो गया तो हम दोनों कमोडिटीज को पहले से ज्यादा, मीन्स यहाँ से एक्स कमोडिटी भी ज्यादा हो रही है, वाई कमोडिटी भी ज्यादा हो रही है। तो जो ये पहले वाला ए बी पीपीसी कर्व है ये गिवन रिसोर्सेज पे था, और ये जो दूसरे वाला A1 B1 है ये कब हुआ, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब हमारे साधन बढ़ गए तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया दाईं ओर, राइट। अब बात करते हैं साधनों में कमी की। तो परिवर्तन हुआ है, साधन बड़े हैं तो साधन घट भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब साधन हमारे पास कम हो जाते हैं तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो इनर साइड मीन्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका उल्टा कर देंगे, जो बाहर वाला है आउटर वाला, ये हमारे गिवन रिसोर्सेज पे पीपीसी कर्व था, और जब हमारे साधन कम हो जाते हैं तो हम पहले से कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो A1 और B1 ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। अब बात करेंगे तकनीक में परिवर्तन की।
साधनों में परिवर्तन की तो बात हो गई। तो जब तकनीक में परिवर्तन होता है तो क्योंकि हमने दो वस्तुएं मानी है एक्स और वाई, राइट। अब मान लो एक्स की जो टेक्निक है वो अच्छी हो गई, पहले से बेहतर हो गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वाई की टेक्नोलॉजी पहले से एफिशिएंट हो गई। तो या ये भी बोल सकते हैं कि दोनों की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हो गई। तो यहाँ हमारे पास तीन केसेस बनते हैं टेक्नोलॉजी में चेंजेस के। पहले तो एक कमोडिटी के में एफिशिएंट होना, फिर दूसरी कमोडिटी में एफिशिएंट होना, या फिर दोनों कमोडिटीज में एफिशिएंट होना। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जब एक्स वस्तु की जो टेक्निक है वो पहले से एफिशिएंट हो चुकी है। तो यहाँ बात की गई है कि जब एक्स वस्तु का उत्पादन पहले से ज्यादा होता है कुशल टेक्नोलॉजी के कारण, अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण, तो जो हमारा एक्स का प्रोडक्शन है पहले से बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कमोडिटी वाई है, पहला ये पीपीसी कर्व हमारा था ए बी, राइट, जब गिवन टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद जब एक्स की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वाई की जो टेक्निक है उसमें चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर ए का ए ही रहेगा, तो यहाँ पर ये रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एक्स की कमोडिटी पहले, एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हुई है। अब बात करेंगे वस्तु वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करना। अब क्या है हमारा, पहले तो एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई थी, अब हमने क्या मान के चलना है कि जो कमोडिटी वाई है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, मतलब वो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है, एफिशिएंट हो गई है पहले से। तो हम क्या करेंगे, सेम रहेगा हमारा जो ए बी है, ये हमारा गिवन टेक्नोलॉजी पे पीपीसी कर्व है। क्योंकि हमारी एक्स की टेक्निक अच्छी हो गई है तो हम, सॉरी वाई की टेक्निक अच्छी हो गई है तो हम वाई को पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ओ ए की जगह ओ ए वन हो जाएगा। और क्योंकि एक्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, तो ये यहीं से रोटेट होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो याद रखना है आपको, अगर एक्स की साइड से बढ़ रहा है तो एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, और वाई की साइड से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वाई की टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है। अब बात करते हैं दोनों वस्तुएं, यानी कि एक्स और वाई दोनों में ही जब कुशल टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो दोनों साइड से ये शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स पहले ये वाला जो ए बी कर्व है, पीपीसी कर्व, ये गिवन टेक्नोलॉजी पे था, फिर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई है तो ये ऊपर से नीचे दोनों ही आगे की ओर खिसक जाते हैं। मीन्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई। तो A1 B1 ये हमारा कब हो जाता है, जब दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है पहले से। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।